मित्रों नमो नमः। आप सभी के जीके एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। देखिए, पहले की भांति पुनः इस बार फिर से आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रातःकाल आपका हिंदी का होगा और शाम के समय आपका साइंस का होगा। अब देखिए, इसमें आपके केवल 10 प्रश्न होंगे, हिंदी के 10 प्रश्न होंगे। और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आप ये प्रैक्टिस सेट देखते हैं डेली, आपको तो हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपको बता दें, हिंदी आपकी भारूपी परिवार की भाषा है और भारूपी परिवार के अंतर्गत आने वाली समस्त भाषाएं हैं। और देखिए, इन समस्त भाषाओं में से कौन सी भाषाएं हैं। तो आपकी सबसे पहले तो हिंदी हो जाती है, फिर आपकी इंग्लिश हो जाती है, फिर आपकी नेपाली हो जाती है, रूसी हो जाती है, फारसी हो जाती है, पंजाबी हो जाती है, जर्मन हो जाती है। जितनी भी ऐसी भाषाएं हैं वो सारी की सारी भारूपी परिवार के अंतर्गत आती हैं। यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपको बता दें, हिंदी भाषा ही है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो आपको बता दें, एक क्रम बता रहे हैं। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर इसके बाद पाली आई, फिर इसके बाद प्राकृतिक आई, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी। इसके पहले एक जैन भाषा भी आई हुई है। मतलब कहने का तात्पर्य कि पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर आपकी जैन से संबंधित कुछ भाषा है, और इसके पश्चात प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर आपका वो हट्टा आया, ऐसे हिंदी आया। यानी यहाँ पे हमारे प्रश्न हिंदी भाषा का। तो आपको हिंदी भाषा का जन्म बताना अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बता दें, आपकी तेलुगु भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो आती किसके अंतर्गत है? द्रविड़ के अंतर्गत तेलुगु भाषा आपकी आती है। अब देखिए, हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं। भारत में कुल 18 बोलियाँ हैं, जिनमें अवधी भाषा, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हटौती, भोजपुरी, हरवाड़वी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, ऐसी कई सारी भाषाएं हैं आपकी। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा होती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा और भी कई राज्यों जैसे हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इन जगह में भी प्रयोग की जाती है। और अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये संस्कृत से जन्मी है। मतलब कि इस भाषा का बीजन संस्कृत भाषा से ही हुआ है। यानी सभी भाषाओं की जननी आपको सबको पता है कि संस्कृत होती है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ढूंढाली बोली है। तो आपको बता दें, ढूंढाली आपकी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। अब देखिए, राजस्थानी के भी 4 भाग होते हैं, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी। ये चारों के 4 राजस्थानी होते हैं। बाकी तो पहले तो राजस्थानी ही उपभाषा होती है किसकी? भाषा की। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो आपकी पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। और अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न, निम्न से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो आपको बता दें, आपकी जो मराठी भाषा है ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में जैसे संस्कृत भाषा हो गई, हिंदी भाषा होगी, मराठी हो गई, और भी अनेक भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। और सबसे पहला उल्लेख इसका 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों से मिलता है। और अगला प्रश्न क्या है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओ मालरा लहारा अपने बाप से कही। ये आपकी अवधी भाषा है। जिस भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया वही इस भाषा की शब्दावली है। धन्यवाद, नमो नमः। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।